होली के पर्व के दौरान कई पुलिस वालों को भी हत्या हुई, कई पुलिस वालों को मारपीट भी किया गया, घायल हो गए। अब विपक्ष के लोग वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, अब आपको ये सब कुछ दिखने को मिलेगा। चुनाव नज़दीक आ गया, इनके जितने उपद्रवी तत्व वाले लोग हैं पूरे बिहार के अंदर, वो उपद्रव मचाएंगे। लेकिन ये सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार एक एक व्यक्ति को उसका हिसाब दे के ही दम लेगी। और आपने देखा होगा कि जितनी घटनाएं हुई हैं, वो चाहे अभी मुंगेर की घटना हुई हो, खगड़िया की घटना हुई हो, चाहे आरा की घटना हुई हो, सभी घटनाओं में अपराधी पकड़े गए हैं। ये सुशासन है, किसी कीमत पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लगातार इस तरीके के साथ पुलिस के साथ मारपीट, अब लोग देखिए क्या है कि इनकाउंटर तो होगा ही, अगर प्रशासन पर हमला होगा तो इनकाउंटर होगा। और दूसरी बात रही कि अब चुनाव नज़दीक आ गया तो इनके जो उपद्रवी तत्व है ना, स्लीपर सेल जो सोए रहते हैं, समय पर जगते हैं, ये सब लोग बिहार में उपद्रव मचाएंगे ताकि सरकार बदनाम हो। लेकिन सरकार बदनाम करने की कोशिश में इन सारे उपद्रवियों का हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। मॉडल की भी बिल्कुल, ये मॉडल तो चलेगा ही चलेगा। अभी आप गोली चली ना, पैर की गोली सीने में भी लग सकती है, वो गोली चलने में तो कहीं भी लग सकता है। अच्छा, ये तेज प्रताप यादव का एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उसमें तेज प्रताप यादव अंगरक्षक को कह रहे हैं कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओ। देखिए अब क्या करिएगा, उनके पिताजी एसपी को कहते थे सिपाही इधर आओ, तंबाकू बनाओ, खैनी खिलाओ, तो सारा तो गुण वहीं से आएगा ना। इसलिए ये तो कोई नई बात थोड़ी है, ये लोग यही करने वाले हैं। और जो ये पिछले चुनाव में भी 2020 में 2 दिनों तक इनकी सरकार बनती हुई कुछ कुछ नजर आई थी, तो इनके मुरेठा वाले जो लोग हैं वो गांव-गांव में चौक चौराहे पर मोटरसाइकिल गुर्र गुर्र शुरू हो गया था। लेकिन अब वो मुगालते में ना रहे, अब 20-22 पर सिमटा दिए जाएंगे इस अच्छा, बार। ये कन्हैया कुमार वो भी यात्रा शुरू कर दिए हैं, कल चंपारण से यात्रा शुरू अब की। कन्हैया कुमार बेरोजगार हैं, दिल्ली में कोई काम अब है नहीं, पार्टी उनको पूछ नहीं रही है, तो अब एक यात्रा शुरू की है कि बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी बिहार में आई कहाँ से? ये सारे बेरोजगारी कराने वाले लोग ये आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। नीरज जी, ये जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई है, 20,000 पर कैसे देखते हैं उनके इस पूरे बयान? देखिए, हम उनके ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो डीपीएस आरके पूरम में पढ़े हैं और विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला है, तो मैं इनको चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन ये डेटा कहाँ से आपने उठाया? नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा है, स्टेट क्राइम ब्यूरो का डेटा है, और जो की गई कार्रवाई है जरा उसका भी लेखा जोखा पेश कर देते। और माँ पिता के आप आर्थिक विरासत के आप मालिक, 468 करोड़ का संपत्ति तो केवल पटने में है तेजस्वी यादव जी, आपको दूसरे जगह तो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यह जानना चाहते हैं आपसे कि हमारी पुलिस ने जो कार्रवाई की है वह तो एक एक ब्यौरा का हम दे देंगे। अपने माँ पिता के कार्यकाल में 118 नरसंहार, 67,000 से ज़्यादा हत्याएं, उस पर एक्शन टेकन क्या है जरा यह बता दीजिए। और कानून के राज पर अगर सवाल उठाते हैं, कानून पर सवाल उठाते हैं, तो जनप्रतिनिधि के कार्य संचालन नियमावली में कहाँ लिखा हुआ है कि विधानसभा का विधायक होगा वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से डांस करवाएगा? इस पर आपका जुबान नहीं खुल रहा है। तेज प्रताप यादव से डर गए, हद हालत है। ठीक है, करियर तेज प्रताप यादव का बेहतर है, इंटर पास हैं आप, तथाकथित 8वां 9वां पास हैं, लेकिन विराट कोहली आपके नेतृत्व में खेला है। ऐसा बैटिंग करिए कि तेजस्वी यादव, कि तेज प्रताप यादव को यह एहसास हो जाए कि तुमने गुनाह किया है। अगर उस पर नहीं बोलिएगा, इसका मतलब गुनाहगार आप भी हैं। लेकिन राबड़ी देवी वो तो कह रही है कि पहले जंगल राज था, अभी दरोगा जो हत्या हो रखा है वो मंगल राज है। अरे जंगल राज हम बोले हैं? अरे वो तो मजार के बगल में हाई कोर्ट है, वहाँ बोला गया था जंगल राज, हम तो आतंक राज बोलते थे। और अगर मंगल राज नहीं है तो आपके बेटा कैसे घूमते हैं, रात में फेसबुक लाइव करते हैं? जब यात्रा में निकले थे आपके विधायक निमंत्रण में कैसे घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? ये दुखद घटना हुई है, पीड़ाजनक है, लेकिन अपराधी को कानून का कील ठोक दिए, गिरफ्तार हुआ। बिहार को ठगने वाले लोग, जो बिहार को अराजकता फैलाने वाले जमात हैं, ये प्रश्न उठा रहे हैं। मैं तो खुला चुनौती दिया हूँ, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, कसम खाओ कि कोई अपराधी को टिकट नहीं देंगे, सदन के अंदर नहीं भेजेंगे। करनी कथनी एक करो, बिहार को बर्बाद करना बंद करो।
हमारे पुलिस पर गोली चलाने वाले लोग जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं और कानून की बात करते हैं, पहले कसम खाओ हर पार्टी के अंदर अपराधी को टिकट देने बंद करने का पहला वादा पूरा विपक्ष शुरू करे। जो प्रश्न उठा रहा है, अरे सत्ता पक्ष के लोग तो पहले ही अराजकता जंगल राज से बाहर निकाल के सुशासन स्थापित करने का संकल्प ले चुका है। विपक्ष जिस दिन ले लेगा अपराधियों का मनोबल गिर जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से हैं और 60,000 हत्या और 25,000 बलात्कार हुए हैं। तेजस्वी यादव जी अपने घर के अंदर झांक लीजिए, क्या क्या खेल होता था, आज भी कौन कौन लोग साथ बैठते हैं। इन सब से मुक्ति का तो अभियान शुरू करिए, प्रयास शुरू करिए। तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि 20 साल में अपराध काफी हुआ है, 60,000 से ज्यादा हत्या, 25,000 बलात्कार, कई तरह के आरोप लगाए। देखिए, कम से कम अपराध पर बोलने का आरजेडी को कोई अधिकार नहीं है। अगर अपराध शब्द का कहीं से इजाद हुआ है तो वो आरजेडी के द्वारा हुआ है। 90 के दशक में जितना अपराध बिहार में हुआ पूरे देश में नहीं हुआ होगा। बिहार पूरे देश में बदनाम हो गया। आरजेडी के शासनकाल में बिहार को कंगाल करने का काम किया, लूटने का काम किया। अब वो अपराध पे बोल रहे हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अगर यहाँ कोई घटना घटती है, ये सुशासन की सरकार है, तुरंत कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, स्पीडी ट्रायल चला करके सजा कराया जाता है। और अपराधी अगर ज़्यादा सर उठाता है तो गोली चलती है पुलिस पे, तो जवाबी कार्रवाई में गोली चलाया जाता है। और इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ेगा अपराध को खत्म करने में तो इनकाउंटर शुरू किया जाएगा। जहां भी घटनाएं घट रही है पुलिस जवाबी कार्रवाई कर रही है और पुलिस गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी। गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। एकदम हो रहा है इनकाउंटर, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। 16,000 करोड़ 93 लाख से भी ज़्यादा का बजट हमने ग्रामीण विकास के तरफ से मांग रखी है और सदन ने गांव और गांव के गरीबों के उत्थान के लिए, गांव और गरीबों की तरक्की के लिए सदन से हमें मांग को पारित किया गया है। अब राज्य के जो गरीब लोग हैं, राज्य में जो निस्सहाय लोग हैं, जिनके पास अभी तक छत नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपना रोज़गार नहीं है, उन सब को हम इसमें शामिल करेंगे और राज्य के जो गरीब लोग हैं उनको विशेष तौर पर सुविधा प्रदान करके राज्य को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में इस काम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। सर, बिहार में अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि यहाँ पे इनकाउंटर होना चाहिए अपराधियों। बिहार में कानून का राज स्थापित है और कानून जो कहता है, संविधान जो कहता है, उससे डिविएट हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं। जो कानून में प्रोविज़न है उसके हिसाब से काम करते हैं, न्याय के साथ विकास का काम करते हैं, कानून का राज स्थापित। आवास योजना में बहुत गड़बड़ी की बात हो रही थी। आवास योजना में गड़बड़ी की बात आपने सही सवाल उठाया। जो चौक चौराहे पर जो बात चल रही उसकी चर्चा सदन में लोगों ने किया है और मैंने तो जब भारत सरकार ने निर्देश जारी किया सर्वे कराने का तो हमने सभी माननीय सदस्य को लिखा और दोनों सदनों के सदस्य को लिखा, सभी मंत्री को लिखा और जो बिहार से लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य हैं उनको भी पत्र लिखा है और कहा है कि ये गरीबों से जुड़े हुए सवाल है, इस पर थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, निगरानी रखिए, ये हमने अनुरोध किया है। और जहाँ तक जो अभी आवास जिनके निर्माण हो रहे हैं उनके बारे में भी लोगों ने चर्चा की है, तो मैं तो हर लाभुक के खाते में पैसा देता हूँ और हर खाते में पैसा 3 फेज में मैं देता हूँ। जब एक फेज का काम कर लेते हैं तब दूसरे फेज का देते हैं, दूसरा फेज का कर लेते हैं तो तीसरे फेज का देते हैं। तो हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं और पैसा निकाल के अगर आप कहीं दे रहे हैं तो मेरी जवाबदेही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की शिकायत प्राप्त होगी, इस तरह की जानकारी प्राप्त होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और हमने निगरानी का भी नंबर जारी किया है और विभाग का भी नंबर जारी किया है
3-3 नंबर जारी किया है। अगर उस पर सूचनाएं प्राप्त होगी तो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ जांच होगा, दूध का दूध और पानी का पानी करेगा।